तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर की प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों 20 प्रश्नों में लगभग आपको 80 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वे इन 20 प्रश्नों के अंदर आपको प्रत्येक एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न आसानी के साथ में मिल जाएंगे प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो बात की जो पहला प्रश्न होने वाला है अपना, वो कुछ इस प्रकार से है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सब्जी की खेती का, ऑप्शन बी फूलों की खेती का, ऑप्शन सी फलों की खेती का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए ऑप्शन ए की, तो सब्जी की खेती का जो अध्ययन करेंगे अपन, वो किसमें करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों ओलेरीकल्चर के अंदर किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा का होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, वो भी लैटिन भाषा का होता है। दोस्तों बात की जब जो पोमोलॉजी होता है, उसका जो पोमम होता है, आगे का शब्द होता है वो तो होता है लैटिन, और जो पीछे का शब्द होता है वो होता है ग्रीक। और इसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन? फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है अपना कि कैरी का पपाया किसका वानस्पतिक नाम होता है? ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी पपीते का, ऑप्शन सी अनार का, ऑप्शन डी खजूर का। तो दोस्तों जो कैरी का पपाया नाम होता है वो होता है पपीते का होता है। इसका जो कुल है वो होता है कैरिकेसी, और गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 18 इसके अंदर। बात की जाए आम का, तो आम का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी कुल होता है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 40 पाई जाती है। और बात की जाए अनार, तो अनार को दोस्तों क्या बोलते हैं? पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी कुल होता है, ईरान इसका उत्पत्ति स्थल होता है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 18 पाई जाती है। इसके बाद बात की जाए खजूर की, दोस्तों खजूर है, इसको कहते हैं फिनिक्स डक्टाइलिफोरा, और इसका जो कुल होता है एरिकेसी, ईरान इसका उत्पत्ति स्थल होता है, और गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी पाई जाती है? 36 गुणसूत्रों की संख्या इसमें पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? पपीता इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूटेसी कुल किसका होता है? ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी अनार का, ऑप्शन सी नींबू का, ऑप्शन डी अंगूर का। तो दोस्तों जो रूटेसी कुल होता है, जितने भी सिट्रस वर्गीय जो फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनका जो कुल होता है वो होता है रूटेसी कुल होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है। ठीक है ना, तो रूटेसी कुल किसका होता है? नींबू का होता है। बात की जाए आम का कौन सा कुल होता है? तो आम का होता है एनाकार्डियासी, और बात की जाए अनार का, तो अनार का होता है पुनिकेसी, नींबू का हो गया रूटेसी, और अंगूर का कौन सा होता है? वाईटीसी कुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना निम्न में से भारत किसका उत्पत्ति स्थल है? ऑप्शन ए नींबू का, ऑप्शन बी संतरा का, ऑप्शन सी अनार का, ऑप्शन डी पपीता का। तो दोस्तों जो भारत होता है वो उत्पत्ति स्थल किसका होता है? तो भारत उत्पत्ति स्थल ये होता है ऑप्शन यानी कि ए होता है। नींबू का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है? तो वो होता है भारत। ठीक है ना, इसके अलावा बात की जाए संतरा, तो संतरा का उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है चीन को माना जाता है। अनार का उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? तो ईरान माना जाता है ना। और बात की जाए पपीता, तो पपीता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मैक्सिको को पपीते का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सा फल त्रिगुणित होता है? यानी कि जो अपन 2n लिखते हैं, 2n बराबर लिखते हैं ना, वैसे ही 3n बराबर लिखना है, तो हो जाएगा त्रिगुणित। 2n बराबर दोगुणित, द्विगुणित, और 4n लिखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? चतुर्गुणित हो जाएगा। तो अपन से क्या पूछा गया है कि त्रिगुणित कौन सा फल होता है? दोस्तों त्रिगुणित फल होता है वो होता है केला, जो त्रिगुणित फल होता है, यानी कि इसमें 3n बराबर कितने होते हैं? वो होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए आम, तो आम होता है चतुर्गुणित, 4n बराबर आम होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 40 आम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। बात की जाए अनार, अनार होता है द्विगुणित होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 18 पाई जाती है। इसके अलावा खजूर की बात की जाए तो खजूर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो खजूर में गुणसूत्रों की संख्या 36 पाई जाती है, और 2n बराबर यानी द्विगुणित होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है। ऑप्शन ए कैप्सिकम एनम, ऑप्शन बी सोलेनम मेलोंजिना, ऑप्शन सी लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ऑप्शन डी एलियम सीपा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। मिर्ची का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है कैप्सिकम एनम होता है। इसके बाद में बात की जाए सोलेनम मेलोंजिना, ये होता है बैंगन का बोटनिकल नेम, और बात की जाए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये होता है टमाटर का बोटनिकल नेम होता है। ठीक है ना, इसके अलावा बात की जाए एलियम सीपा, दोस्तों एलियम सीपा होता है प्याज का बोटनिकल नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से किसका कुल सोलेनेसी होता है? टमाटर का, ऑप्शन बी बैंगन का, ऑप्शन सी मिर्च का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी, इसके अलावा जो आलू होता है, ये चार होते हैं, यानी कि टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आलू है, इनका कुल कौन सा होता है? तो इनका कुल होता है सोलेनेसी कुल होता है। कौन सा कुल होता है? सोलेनेसी कुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि मूंगफली का फल प्रकार होता है। ऑप्शन ए लोमेंटम, ऑप्शन बी सिलिक्वा, ऑप्शन सी सीजोकार्प,
ऑप्शन डी कैप्सूल। तो दोस्तों जो मूंगफली होती है उसका जो फल प्रकार होता है वो होता है लोमेंटम। क्या होता है? ऑप्शन ए लोमेंटम उसका फल प्रकार होता है। बात की जाए सिलिकुआ किसका फल प्रकार होता है, तो दोस्तों सिलिकुआ होता है गोभी वर्गीय जितने भी फल होते हैं ना, गोभी वर्गीय फल होते हैं उनका जो फल प्रकार होता है वो होता है सिलिकुआ। बात की जाए सीजोकार्प, तो सीजोकार्प में कौन कौन सा आने वाला है? गाजर आने वाली है, गाजर है, धनिया है, जीरा है और सौंफ है। ये किस में आने वाली है? तो ये आने वाली है सीजोकार्प में। बात की जाए कैप्सूल, तो कैप्सूल होता है आंवले का जो फल प्रकार होता है वो होता है कैप्सूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना सरस या बेरी किसका फल प्रकार होता है? ऑप्शन ए केला का, ऑप्शन बी अनार का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी तरबूज का। तो दोस्तों सरस या बेरी जो फल प्रकार होता है वो किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। जो केले का फल प्रकार होता है उससे क्या बोलते हैं अपन? सरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरस। जैसे कि उधर की तरफ बोला जाता है ना, गुजरात की भाषा में बोला जाता है अच्छा है तो उसको बोलते हैं सरस। तो केले का जो फल प्रकार कौन सा होता है? वो होता है सरस है। ठीक है ना। अनार का फल प्रकार कौन सा होता है? दोस्तों अनार का जो फल प्रकार होता है वो होता है बलुस्टा। कौन सा होता है? बलुस्टा वाला होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए आम का जो फल प्रकार कौन सा होता है? तो आम का होता है डूप या अस्टिल होता है। और बात की जाए तो तरबूज का फल प्रकार, तो तरबूज का फल प्रकार होता है पेप्पो। क्या होता है? पेप्पो जो फल प्रकार होता है वो किसका होता है? तरबूज का फल प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खजूर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिकार्प, ऑप्शन बी मेजोकार्प, ऑप्शन सी एरिल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो खजूर का खाने योग्य भाग है उससे अपन क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं अपन पेरिकार्प जो भाग है वो बोला जाता है खजूर के खाने योग्य भाग को कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए जो मेजोकार्प होता है वो किसका होता है? तो वो होता है आम का। आम और पपीता का जो भाग होता है वो अपन खाते हैं उसको बोलते हैं मेजोकार्प। एरिल किसका होता है? तो दोस्तों एरिल होता है अनार का जो फल खाने योग्य भाग होता है वो होता है किसका? अनार का खाने योग्य भाग, उससे क्या कहते हैं अपन? एरिल बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर अपना 11 होने वाला है स्टूलिंग किस फल में प्रवर्धन की प्रमुख विधि होती है? ऑप्शन ए आंवले में, ऑप्शन बी बेर में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी नींबू के अंदर। तो जो स्टूलिंग की विधि अपनाई जाती है वो किस में अपनाई जाती है? तो अमरूद होता है उसकी जो प्रमुख विधि होती है प्रवर्धन की वो कौन सी होती है? स्टूलिंग, माउंटलेनिया, डेयरी दाब उसे कहा जाता है। किसमें? अमरूद में अपनाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए आंवले में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आंवले में पेच कलिकायन अपनाई जाती है। कौन सी? पेच कलिकायन अपनाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो अमरूद हो गया। बेर में कौन सी अपनाई जाती है? तो बेर में अपन कौन सी अपनाएंगे? रिंग कलिकायन। कौन सी? रिंग कलिकायन विधि अपनाएंगे। और है नींबू में, तो नींबू में कौन सी विधि? बीज के द्वारा या गुट्टी दाब के द्वारा। नींबू में किसके द्वारा? बीज के द्वारा या गुट्टी दाब के द्वारा अपन प्रवर्धन है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो 12 क्वेश्चन नंबर होने वाला है मिर्च में बीज दर रखी जाती है। तो जो मिर्च होती है उसके अंदर जो बीज दर रखी जाती है सामान्य मिर्च में बीज दर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला 1 से 1.5 kg बीज दर रखी जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो 400 से 500 ग्राम किस में रखेंगे? तो 400 से 500 ग्राम अपन रखने वाले हैं। जो टमाटर होता है उसकी जो सामान्य बीज दर होती है वो कितनी होती है? 400 से 500 किसकी होती है? टमाटर की होती है। इसके अलावा बात की जाए 125 से 175 किसकी होती है? तो संकर टमाटर की जो बीज दर होती है कौन से की? संकर टमाटर की। संकर टमाटर की बीज दर कितना रखी जाती है? 125 से 175। और 150 से 200 ग्राम किसकी रखी जाती है? तो 150 से 200 ग्राम रखी जाती है। जो बैंगन होता है संकर बैंगन उसकी बीज दर रखी जाती है। किसकी? बैंगन की बीज दर रखी जाती है 150 से 200 ग्राम रखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों पपीता, दोस्तों पपीता की किस जलवायु का फल होता है? दोस्तों पपीता ऑप्शन ए उष्ण जलवायु का, ऑप्शन बी उपोष्ण जलवायु का, ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु का, ऑप्शन डी शुष्क जलवायु का। तो दोस्तों जो पपीता होता है वो किस जलवायु का फल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा उष्ण जलवायु का फल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कैसा होता है? उष्ण जलवायु का फल होता है। और उपोष्ण जलवायु का फल कौन सा होता है? तो उपोष्ण जलवायु के जो नींबू वर्गीय फल होते हैं लीची, अमरूद, ये होते हैं उपोष्ण जलवायु के फल। शीतोष्ण जलवायु में आती है सेब है, नाशपाती, अंगूर है। और शुष्क जलवायु में आता है बेर, आंवला और खजूर है। ये किस में आते हैं? शुष्क जलवायु में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि टमाटर परिपक्वता के आधार पर किस प्रकार का फल होता है? क्लाइमेट्रिक फल, नॉन क्लाइमेट्रिक फल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्लाइमेट्रिक का मतलब तो ये होता है कि यानी कि फल को तोड़ेंगे, भंडार गृह में रखेंगे पकने के लिए, उसके बाद में उसको खाएंगे। ठीक है ना। और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होता है? फल को तोड़ा और सीधा ही मुंह में ले गए, यानी कि इसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं? तो क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जैसे कि आम है, केला है, पपीता है ना। तो ये तो हो गए क्लाइमेट्रिक फल। इसमें दे रखा है टमाटर, तो टमाटर किस प्रकार का फल होता है? तो दोस्तों टमाटर होता है क्लाइमेट्रिक फल होता है। उसके अलावा बात की जाए नॉन क्लाइमेट्रिक फल, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल वे होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद में सीधा ही खा लिया जाता है, उन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नींबू वर्गीय फल हो गए। नींबू वर्गीय फलों के साथ में अपन बात करें अनार की, आंवला की, ये किस में आते हैं? तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल में आने वाले हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 15, फलों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने क्वाइज में क्वेश्चन डाला था। तो दोस्तों 90 से 95% जो छात्र थे उनका जो क्वेश्चन था क्या था, लीची था। तो लीची तो होता है उपोष्ण फलों की रानी होती है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहा जाता है, लीची को उपोष्ण फलों की रानी कहा जाता है, आम को फलों का राजा कहा जाता है और केला को गरीब का स्वर्ग का सेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ग का सेव कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, मैंगोस्टीन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए काली मिर्च को, ऑप्शन बी छोटी इलायची को, ऑप्शन सी चाय को, ऑप्शन डी कॉफी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मसालों की रानी कहते हैं छोटी इलायची को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए जो राजा किसे कहा जाता है, तो राजा अपन कहेंगे भैया काली मिर्च को राजा कहेंगे और छोटी इलायची को रानी कहेंगे। इसके अलावा जो पेय पदार्थों की रानी होती है वो होती है चाय, और शाही पेय पदार्थों की रानी होती है वो होती है कॉफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टमाटर को, ऑप्शन बी बैंगन को, ऑप्शन सी आलू को, ऑप्शन डी करेला को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, गरीब का संतरा या वॉल्फ एप्पल या ब्लायती बैंगन के नाम से किसे जाना जाता है, टमाटर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बैंगन की बात की जाए तो बैंगन होता है, इसे गरीब की सब्जी और एक प्लांट के नाम से जाना जाता है। आलू को फलों का राजा यानी कि सब्जियों का राजा किसे कहते हैं, तो वो आलू को कहते हैं, और गरीब का दोस्त भी आलू को कहा जाता है। बात की जाए करेला, दोस्तों करेले को बोलते हैं बालसम पियर करेले को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है अपना कि मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन ए कैप्सिसिन के कारण, ऑप्शन बी कैप्सिथिन के कारण, ऑप्शन डी लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन डी है आइसोसाइनेट के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिसिन के कारण और तीखापन होता है कैप्सिसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन के कारण सीसी करते हैं हम, तो सीसी क्यों करते हैं, जब चिपरा लगता है तो चिपरापन किसका कारण होता है, तो ये कैप्सिसिन के कारण होता है। और बात की जाए थिन के कारण लाल रंग होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, और आइसोसाइनेट के कारण क्या होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वैसे हम बता देते हैं। इमली का जो तीखापन होता है वो इसी कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि आम में दूरी रखी जाती है, आम की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखी जाती है, 10x10 रखी जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 9x9 रखी जाती है, ऑप्शन सी 8x8 रखी जाती है, ऑप्शन डी 6x6 रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 10x10 आम में जो दूरी है वो रखी जाती है। इसके साथ में जो कटेल होती है उसकी दूरी इतनी रखी जाती है। और बात की जाए 9x9 किसकी रखी जाती है, तो लीची की रखी जाती है। लीची यानी कि ली से हो गया लीची और ची से हो गया चीकू, इनकी दूरी कितनी रखी जाती है, 9x9। 8x8 किसकी रखी जाती है, तो अमरूद बेर खजूर इनकी जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 8x8 रखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करें जैसे कि 6x6 किसकी रखी जाती है, तो 6x6 नींबू वर्गीय फलों की रखी जाती है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2.5x2.5 दूरी किसकी रखी जाती है। एक प्रॉपर एक किस्म की रखी जाती है, तो किसकी किस्म होती है उसको आपको बताना है। आम की होती है वो किस्म, पपीता की है, अमरूद की है या केला की है, तो वो किस्म होती है आम्रपाली। किसकी किस्म होती है, आम की। उसमें जो सघन रोपण की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 2.5x2.5 रखी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए पपीता में ऐसी कोई किस्म है क्या, तो पपीता में होती है पूसा नन्ना, उसकी दूरी कितनी रखी जाती है 1.25x1.25 रखी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो अमरूद में ऐसी कौन सी किस्म होती है, तो पूसा सर्जन, उसमें रखी जाती है 3x3 रखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए इलाहाबाद सफेदा, उसमें 2x2 रखी जाती है अमरूद की किस्म। केले में बात की जाए तो केले में कौन सी किस्म होती है, ड्वार्फ कैंडिडस, इसमें रखी जाती है 1.25x1.25 रखी जाती है, ठीक है ना। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।